बुक प्रॉटर, जिनकी कहानी गरीबी से अमीरी तक की यात्रा को दर्शाती है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन गाथा हर किसी के दिल को छू जाती है। वो न केवल खुद के जीवन में परिवर्तन लाए, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि इंसान अपनी सोच और मानसिकता में बदलाव लाकर किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है। बचपन की कठिनाइयां। बुक प्रॉटर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, जहां गरीबी ने उनके हर कदम को चुनौती दी। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनका घर भी साधारण था। बुक का जीवन उस समय असमंजस और कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने महसूस किया कि पैसे की कमी के कारण कई अवसर उनसे छिन जाते थे। उनका बचपन एक ऐसा समय था जब उन्होंने गरीबी और निराशा को बेहद करीब से महसूस किया। लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया कि अगर जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता की भी जरूरत होती है। संघर्ष से सफलता तक। बुक प्रॉटर का जीवन कोई भी साधारण कहानी नहीं है। ये उस आदमी की कहानी है जिसने अपनी हर कठिनाई, हर डर और हर असफलता को अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। जब उन्होंने देखा कि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। बुक प्रॉटर ने यह समझा कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली सकारात्मक सोच से आती है। अपने जीवन के पहले हिस्से में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला, वैसे वैसे उनके जीवन में बदलाव आने लगे। उन्होंने अपनी खुद की क्षमता को पहचाना और ये समझा कि अगर उन्होंने अपने भीतर के विश्वास और आत्मसंवाद को सही दिशा में लगाया, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक। बुक प्रॉटर का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उनकी सोच और कार्यशैली ने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। वह एक महान शिक्षक, प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बने, जिन्होंने दुनिया को यह समझाया कि व्यक्ति का सबसे बड़ा रचनात्मक संसाधन उसकी सोच होती है। उनका यह विश्वास था कि हर इंसान के अंदर किसी भी प्रकार के सपने पूरे करने की पूरी क्षमता होती है, बशर्ते वो अपनी सोच को सही दिशा में लगाए। बुक प्रॉटर के जीवन में आए बदलाव ने उन्हें एक उदाहरण बना दिया। उनका सफर दिखाता है कि अगर किसी के पास दृढ़ इच्छाशक्ति और सही मानसिकता हो, तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि संघर्षों के बावजूद अगर कोई अपने सपनों के पीछे पूरी लगन और विश्वास से काम करता है, तो सफलता दूर नहीं रहती। गरीबी से अमीरी तक का सफर। जब बुक प्रॉटर ने अपनी सोच बदलनी शुरू की, तो उन्होंने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो जान गए कि गरीबी केवल एक मानसिक स्थिति है और असल अमीरी मानसिकता में बसती है। उन्होंने अपने जीवन में कदम दर कदम बदलाव लाया और आज वो एक प्रतिष्ठित लेखक, वक्ता और बिजनेस कोच के रूप में स्थापित है, जिनकी किताबों और विचारों ने लाखों लोगों की सोच और जीवन को बदल दिया है। यू वर बोर्न रिच बुक प्रॉटर की इसी यात्रा का परिणाम है। इस किताब में उन्होंने खुद के अनुभवों को साझा किया है, साथ ही उन सिद्धांतों और मानसिकताओं को उजागर किया है जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी जीवन की दिशा को बदलकर समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर किया। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह के बदलाव की तलाश में है और जो ये जानना चाहता है कि वो किस प्रकार अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अपनी दुनिया को बदल सकता है। बुक प्रॉटर की कहानी ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, अगर वो अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। वो ये दिखाते हैं कि आप जन्म से अमीर हैं, बस आपको अपनी मानसिकता को खोलकर अपनी असली शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। 1. मैं और पैसा, मी एंड मनी। पैसा हमारे जीवन में एक अहम स्थान रखता है। ये न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने का साधन है, बल्कि ये हमें स्वतंत्रता, सुरक्षा
और आराम भी प्रदान करता है। हालांकि यू वर बोर्न रिच के पहले अध्याय में बुक प्रॉटर ये स्पष्ट करते हैं कि पैसा केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक गहरे मानसिक विश्वासों से जुड़ा हुआ तत्व है। इस अध्याय में बुक प्रॉटर बताते हैं कि हमारा विचारधारा, जो हम बचपन से लेकर अब तक पैसे के बारे में बनाए रखते हैं, वो हमारी आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। पैसे को लेकर मानसिकता का महत्व। हमारे जीवन में पैसे के बारे में हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बचपन में हमें जो शिक्षा, संस्कार और अनुभव मिलते हैं, वही हमारी धन संबंधी मानसिकता को आकार देते हैं। यदि हम बचपन से ही ये सुनते रहे हैं कि पैसा बुरा है या धन कमाना बहुत कठिन है, तो हम उस मानसिकता के साथ बड़े होते हैं, जो हमें धन से दूर रखने का काम करती है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि पैसे का होना कोई गुनाह है या कि हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। ऐसी सोच के कारण हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और सफलता प्राप्त करने में मुश्किल महसूस करते हैं। बुक प्रॉटर के अनुसार हमारी ये मानसिकता ही हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम अपने विचारों में बदलाव लाते हैं और पैसे को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि पैसा हमारी मदद कर सकता है और ये हमारे अच्छे जीवन का हिस्सा है, तो हमारी पूरी मानसिकता बदल जाती है। नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाने में सक्षम होते हैं। यदि हम पैसे के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अनजाने में खुद को उन अवसरों से दूर कर लेते हैं जो हमें आर्थिक समृद्धि दिला सकते हैं। बुक प्रॉटर इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि पैसे का आना बहुत कठिन है, तो वो कठिनाई का सामना करने से पहले ही हार मान लेता है। ऐसे व्यक्ति के मन में ये विचार पहले से ही नकारात्मक होता है कि ये काम आसान नहीं है और वो बिना प्रयास किए ही पीछे हट जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि धन एक अवसर है जो उसे मेहनत और सही मानसिकता से प्राप्त हो सकता है, तो वो सफलता की ओर बढ़ता है। बुक प्रॉटर हमें यही सिखाते हैं कि हमें पैसे के बारे में नकारात्मक विचारों को छोड़कर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस बदलाव से न केवल हमारी मानसिकता, बल्कि हमारी जीवन शैली भी बदल सकती है। पैसे को एक साधन के रूप में देखना। बुक प्रॉटर कहते हैं कि पैसा केवल एक साधन है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है। ये कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पैसे को लेकर जो भ्रम और डर हमें घेरते हैं, उन पर हमें काबू पाना जरूरी है। यदि हम इसे एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम इसका उपयोग अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सही तरीके से कर सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसे के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है या हम अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। ये विचार भी गलत है। अगर हम सही तरीके से पैसे का उपयोग करें और इसे एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए अर्जित करें, तो ये हमारे जीवन में समृद्धि और संतुष्टि ला सकता है। पैसे के बारे में भय को पहचानना और उससे उबरना। पैसे के बारे में हम में से कई लोगों के मन में डर और संकोच होता है। ये डर कभी पैसों की कमी से जुड़ा होता है, तो कभी ये विचार होता है कि अगर पैसा आया तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। ये डर हमें पैसों के प्रति नकारात्मक भावनाओं से भर देता है और हम पैसे के लिए उतने संघर्ष नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। बुक प्रॉटर के अनुसार हमें इस डर को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इस डर का सामना करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमें रोकती है। दरअसल ये डर हमारी संभावनाओं को सीमित करता है। बुक प्रॉटर कहते हैं कि जैसे ही हम इस डर को छोड़ देंगे और अपनी मानसिकता को बदलेंगे, पैसे की प्राप्ति में कोई रोक नहीं होगी। मानसिकता के परिवर्तन से धन की प्राप्ति। हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करती है। बुक प्रॉटर ये बताते हैं कि अगर हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं
और ये मानते हैं कि हम अमीर बन सकते हैं, तो हमारी सोच हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा विश्वास ही हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम धन कमा सकते हैं, और हमारी ये सोच हमारे प्रयासों को दिशा देगी। इस अध्याय में बुक प्रॉटर ये भी बताते हैं कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में अनगिनत अवसरों को आकर्षित करते हैं। हमारे विचार, हमारी क्रियाएं और हमारे प्रयास अंततः धन की ओर मार्गदर्शन करेंगे। निष्कर्ष: यू वर बोर्न रिच के पहले अध्याय मैं और पैसा में बुक प्रॉटर ये सिखाते हैं कि पैसा केवल एक साधन है जिसका सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार और हमारे विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अपने पैसे के प्रति मानसिकता में सुधार करते हैं और इसे एक सकारात्मक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल धन कमा सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पैसे के प्रति डर और नकारात्मक विचारों को छोड़कर हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो हमें आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति की ओर ले जाए। 2. कितना पर्याप्त है? हाउ मच इज इनफ? पैसा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि वास्तव में हमें कितना पैसा चाहिए? ये सवाल हमें अक्सर परेशान करता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अगर उनके पास अधिक पैसा होगा तो वे खुश और संतुष्ट होंगे। लेकिन यू वर बोर्न रिच के इस दूसरे अध्याय कितना पर्याप्त है में बुक प्रॉटर ये बताते हैं कि पैसे का महत्व तब तक ही होता है जब तक हम ये समझ न ले कि असली संतोष और समृद्धि पैसे से नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण से आती है। पैसा और संतोष: अक्सर हम सोचते हैं कि अधिक पैसा हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर देगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या अधिक पैसा पाने से हम खुश और संतुष्ट हो सकते हैं? बुक प्रॉटर के अनुसार, यदि हम केवल पैसे की तलाश में हैं और उसे ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, तो हम कभी भी असली संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा जरूर आवश्यक है, लेकिन वो केवल हमारे जीवन के सुखों को पूरा करने का एक साधन है, न कि उसका अंतिम उद्देश्य। बुक प्रॉटर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पैसे से हमारा जीवन आसान हो सकता है, लेकिन संतोष और सुख को हम मानसिक स्थिति और सोच से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि खुश रहना या संतुष्ट रहना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी पूरी तरह से निर्भर करता है। मानसिक स्थिति का महत्व: हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा हो तो हम खुश होंगे, लेकिन असलियत यह है कि यदि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो पैसा हमारे लिए किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं होगा। बुक प्रॉटर कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि पैसा केवल एक उपकरण है जो हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। यदि हमारी मानसिकता सही नहीं है तो हम कभी भी पैसे के साथ खुश नहीं हो सकते। इसलिए इस अध्याय में यह बताया गया है कि पैसे की तलाश करने से पहले हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण पर काम करना चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। अगर हमारी मानसिकता सही है तो हम पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे हमें खुशी और संतोष मिल सकेगा। हमें कितना पैसा चाहिए? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। क्या मुझे अधिक पैसे की आवश्यकता है? बुक प्रॉटर इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें जितना चाहिए उतना ही पैसा मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। बुक प्रॉटर हमें यह समझाते हैं कि जितना अधिक हम चाहते हैं उतना अधिक पैसा हमारे पास आ सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से ये सवाल कितनी गंभीरता से पूछते हैं। सिर्फ ये तय करना कि हमें कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में समृद्धि और संतोष ला सकता है। अगर हम ये मानते हैं कि हमें पर्याप्त पैसा चाहिए, तो हम अपनी जरूरतों को समझकर ही उसे आकर्षित कर सकते हैं। इस अध्याय में बुक प्रॉटर ये भी बताते हैं
कि जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं तो हमें अपने उद्देश्य के लिए सही दिशा मिलती है और पैसे की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। संतोष की परिभाषा। संतोष एक मानसिक अवस्था है जो केवल पैसों से नहीं मिलती। बुक प्रॉटर कहते हैं कि असली संतोष तभी आता है जब हम ये समझ पाते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है। संतोष तब मिलता है जब हम अपने कार्यों से खुश रहते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। ये संतोष हमारे भीतर से आता है, न कि बाहरी दुनिया से। इसमें बुक प्रॉटर ये भी कहते हैं कि संतोष का मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बल्कि ये है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे सही तरीके से हासिल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। यदि हम खुद को ये समझाते हैं कि हम संतुष्ट हैं और हमारे पास पर्याप्त है, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आत्मविश्वास और पर्याप्तता का संबंध। इस अध्याय में बुक प्रॉटर ये भी बताते हैं कि आत्मविश्वास और पर्याप्तता के बीच गहरा संबंध होता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि हमें जितना चाहिए उतना मिलेगा, तो हम उस मानसिकता को अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। जब हम अपने आप को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल सकता है, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। बुक प्रॉटर का कहना है कि आत्मविश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास पर्याप्त है और जो हमें चाहिए वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। यू वर बोर्न रिच के इस दूसरे अध्याय में बुक प्रॉटर ये सिखाते हैं कि असली समृद्धि और संतोष पैसे से नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण से आती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसा केवल एक साधन है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता और आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें जितना चाहिए उतना ही पैसा हमें मिल सकता है, बशर्ते हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचान लें और आत्मविश्वास के साथ उन पर काम करें। संतोष और समृद्धि का अनुभव बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति से होता है। जब हम मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं तो हम अपने जीवन में हर प्रकार की समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। 3 चित्र बनाने वाला, द इमेज मेकर। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो पहले हमारे मन में चित्रित होता है। बुक प्रॉटर के अनुसार चित्र बनाने वाला इस सिद्धांत को समझाता है कि हम जिस प्रकार का मानसिक चित्र अपने दिमाग में बनाते हैं वही हमारे जीवन में रूप लेता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे विचार, विश्वास और कल्पनाएं हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है और वे हमारे जीवन में वास्तविकता के रूप में सामने आती है। मानसिक चित्र और जीवन। हमारा मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हर पल नए चित्र और विचार बनाता रहता है। अगर हम सकारात्मक और समृद्धि से भरे चित्र अपने मन में बनाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं। बुक प्रॉटर का मानना है कि हम जो मानसिक चित्र बनाते हैं वही हमारे जीवन में आकार लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सफलता और समृद्धि देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन में इन चीजों का चित्र बनाना होगा। ये मानसिक चित्र हमारे भविष्य को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हमेशा अपने बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में इसी प्रकार की नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करेंगे। वहीं अगर हम अपने मन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली का चित्र बनाते हैं तो हम उन्हें अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। विश्वास और मानसिक चित्र। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारे विश्वासों का हमारी मानसिक चित्र बनाने की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम अपने बारे में ये मानते हैं कि हम समृद्धि और सफलता के योग्य हैं, तो हम अपने मन में इस प्रकार के चित्र बनाने में सक्षम होंगे। बुक प्रॉटर कहते हैं कि हम जो विश्वास रखते हैं वही हमारी सोच और मानसिक चित्र को दिशा देता है।
यदि हमारे विश्वास सकारात्मक हैं, तो हमारे मानसिक चित्र भी सकारात्मक होंगे और हमारे जीवन में सफलता के दरवाजे खुलेंगे। सकारात्मक चित्र बनाना। इस अध्याय में बुक प्रॉटर ये भी बताते हैं कि सकारात्मक मानसिक चित्र बनाने के लिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारा मन एक खाली कैनवास की तरह होता है, जिस पर हम जो भी चित्र बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर हम सकारात्मक चित्र बनाते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। याद रखें, सफलता और समृद्धि की कल्पना करना और उसे अपने मन में चित्रित करना ही पहला कदम है। इसके बाद हमें उन चित्रों को वास्तविकता में बदलने के लिए सही कदम उठाने होंगे। मानसिक चित्र हमें उस दिशा में मार्गदर्शन करते हैं जिस दिशा में हमें जाना है। बुक प्रॉटर का कहना है कि हम जितना स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अपने मन में चित्रित करेंगे, उतनी ही तेजी से हम उन्हें अपने जीवन में साकार होते देखेंगे। मानसिक चित्र और उद्देश्य। हमारे जीवन के उद्देश्य का निर्धारण हमारे मानसिक चित्रों से होता है। जब हम किसी चीज को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसे अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उसे अपनी वास्तविकता में लाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। बुक प्रॉटर ये मानते हैं कि अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को सटीक रूप से मानसिक चित्र के रूप में स्पष्ट करते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने में सफल होंगे। चित्र बनाना और मस्तिष्क की शक्तियां। ये अध्याय ये भी बताता है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने मन में किसी चीज का स्पष्ट चित्र बनाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस चित्र के अनुसार कार्य करने लगता है। ये मस्तिष्क का एक स्वाभाविक गुण है कि वो हमारे विचारों और मानसिक चित्रों के अनुसार काम करता है। बुक प्रॉटर कहते हैं कि मस्तिष्क के इस गुण को समझकर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे निर्देशित कर सकते हैं। अगर हम अपने मन में खुद को समृद्ध और सफल देखने के लिए चित्रित करते हैं, तो मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करेगा और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर देगा। क्रियावली। इस अध्याय में बुक प्रॉटर ये भी बताते हैं कि सिर्फ मानसिक चित्र बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उन चित्रों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। मानसिक चित्र केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें लगातार मेहनत और सही निर्णय लेने होंगे। निष्कर्ष। चित्र बनाने वाला हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पहले अपने मन में चित्रित करें। अगर हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखेंगे, तो हम उन्हें अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे मानसिक चित्रों के आधार पर काम करता है, और यदि हम सही मानसिक चित्र बनाते हैं, तो हमारी जिंदगी में सफलता और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बुक प्रॉटर का यह संदेश है कि हमें अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में मोड़कर अपनी सफलता के मार्ग पर चलना चाहिए। 4. गिर जाने दो और भगवान को काम करने दो। लेट गो एंड लेट गॉड। हमारा जीवन हमेशा एक दिशा में नहीं चलता, और कई बार हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करते हैं। बुक प्रॉटर के यू वर बॉर्न रिच के चौथे अध्याय गिर जाने दो और भगवान को काम करने दो में यह समझाया गया है कि जब हम अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं और ईश्वर या ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता का मार्ग खोलता है। इस अध्याय में बुक प्रॉटर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम अपने नियंत्रण से बाहर कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ईश्वर पर विश्वास करके उसे छोड़ देना चाहिए। संघर्ष और प्रयास। हमेशा हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम थक चुके हैं और फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। इस स्थिति में बुक प्रॉटर ये समझाते हैं कि यदि हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, तो हमारे मानसिक
और शारीरिक संसाधन खत्म हो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी हमें अपनी कोशिशों को छोड़कर भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ताकि वो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। हमारी कोशिशों का परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कार्यों को सही दिशा में करते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करेगा और हमें सही समय पर सफलता प्राप्त होगी। बुक प्रॉटर का कहना है कि जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा खर्च करते हैं और यह मानसिक थकावट का कारण बनता है। लेकिन जब हम अपने प्रयासों को भगवान पर छोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति ठीक रहती है और हम बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। विश्वास और समर्पण। इस अध्याय में बुक प्रॉटर ये भी कहते हैं कि विश्वास और समर्पण सफलता की कुंजी है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखते हैं और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हम आसानी से अपने रास्ते पर चल सकते हैं। हमें अपने कामों को भगवान को सौंपने का विश्वास रखना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए मार्गदर्शन कर सके। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में कोई भी कार्य हमारे भले के लिए कर रहे हैं और हमें इसका पूरा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये हमें अपने कार्यों को सही दिशा में करने की प्रेरणा भी देता है। बुक प्रॉटर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान पर विश्वास करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम लगातार सही दिशा में अपने प्रयास करते रहें। समर्पण और विश्वास का अद्वितीय संबंध है, जो हमें निरंतर सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आंतरिक शांति। जब हम अपने संघर्षों और प्रयासों को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम आंतरिक शांति महसूस करते हैं। बुक प्रॉटर का कहना है कि आंतरिक शांति सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर हमारे भीतर शांति है, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति जब शांत होती है, तो हम बेहतर तरीके से अपने कामों को निपटाने में सक्षम होते हैं। आंतरिक शांति से हम अपने तनाव और दबाव को कम कर सकते हैं और हमें ये समझ में आता है कि जीवन के सभी पहलुओं पर हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक प्रवृत्तियां और ब्रह्मा की शक्ति। गिर जाने दो और भगवान को काम करने दो का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी मेहनत और क्षमता के साथ प्रयास करते हुए अंत में भगवान या ब्रह्मा पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मेहनत के साथ ब्रह्मा की शक्ति और मार्गदर्शन का मिलन ही हमारी सफलता की कुंजी है। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम भगवान या ब्रह्मा को अपने कार्यों में शामिल करते हैं और अपने मन से भय और चिंता को बाहर निकालते हैं, तो हमारी मेहनत का फल निश्चित रूप से अच्छा होगा। निष्कर्ष। गिर जाने दो और भगवान को काम करने दो इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपने प्रयासों को पूरी तरह से भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति और मेहनत के साथ हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमें हर चीज पर नियंत्रण नहीं हो सकता। जब हम अपने प्रयासों और संघर्षों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हमें आंतरिक शांति, विश्वास और समर्पण मिलता है। इससे हमारे जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं और हम आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुक प्रॉटर के अनुसार भगवान पर विश्वास रखना और अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाना ही समृद्धि और सफलता की कुंजी है। 5. आपकी आत्मछवि, योर सेल्फ इमेज। आत्मछवि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक है। बुक प्रॉटर के यू वर बोर्न रिच के इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमारी आत्मछवि, सेल्फ इमेज, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता के बारे में हमारे विचारों को नियंत्रित करती है। आत्मछवि का सीधा संबंध हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से है। यह हमसे ये कहती है कि हम खुद को किस तरह से देखते हैं और अपने बारे में क्या मानते हैं। यदि हम खुद को सफल और समृद्ध मानते हैं, तो हमारी आत्मछवि उस दिशा में काम करेगी।
जिससे हम जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आत्मछवि का महत्व। आत्मछवि वो मानसिक चित्र है जो हम अपने बारे में बनाते हैं। ये चित्र हमारी सोच, विश्वास और दुनिया को देखने के तरीके का परिणाम होता है। यदि आपकी आत्मछवि सकारात्मक है तो आप अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आपकी आत्मछवि नकारात्मक है तो आप जीवन की बाधाओं को अपने जीवन के सबसे बड़े अवरोध के रूप में देखेंगे। आत्मछवि का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमारे कार्यों और दृष्टिकोण को नियंत्रित करती है। बुक प्रॉटर कहते हैं कि आत्मछवि केवल एक मानसिक चित्र नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। हमारा आत्मसम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि। जो लोग अपनी आत्मछवि को मजबूत और सकारात्मक बनाते हैं, वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मानसिक शक्ति होती है जो किसी भी समस्या या चुनौती को पार कर सकती है। आत्मछवि और विश्वास। हमारी आत्मछवि हमारे विश्वासों और विचारों का परिणाम होती है। यदि हम खुद को सक्षम मानते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की दिशा में काम करेंगे। आत्मछवि और विश्वास एक दूसरे के पूरक है। विश्वास आपके आत्मसंवेदन को आकार देता है और आत्मछवि उस विश्वास को साकार करती है। यदि हम खुद को सक्षम और समृद्ध मानते हैं तो हमारा विश्वास हमें उन प्रयासों में संलग्न करेगा जो हमें सफलता की दिशा में ले जाएंगे। इसलिए आत्मछवि को सुधारने के लिए हमें अपने विश्वासों को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। बुक प्रॉटर का कहना है कि यदि हम खुद को कमजोर या अक्षम मानते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जब हम खुद को सक्षम और समृद्ध मानते हैं तो हमारे मन में विश्वास पैदा होता है जो हमें हर कार्य में सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। आत्मछवि और सफलता। सफलता हमारी आत्मछवि पर निर्भर करती है। यदि हम खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हमारे कार्य भी उसी दिशा में होंगे। हम सफल होने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और सफल होने के लिए हमारे भीतर ऊर्जा और जोश रहेगा। आत्मछवि का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये हमारे कार्यों को और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। सफलता केवल हमारी सोच और आत्मछवि का परिणाम है। जब हम अपनी आत्मछवि को सफलता के रूप में देखते हैं तो हम खुद को ऐसे कार्यों में संलग्न करेंगे जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाएंगे। आत्मछवि और सफलता का रिश्ता इस तरह से होता है कि यदि हम खुद को सफल मानते हैं तो हम अपने कार्यों में सही दिशा और दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे सफलता को आकर्षित किया जा सकता है। आत्मछवि और समृद्धि। आपकी आत्मछवि का आपके धन और समृद्धि से गहरा संबंध है। अगर आप खुद को समृद्ध और वित्तीय रूप से सक्षम मानते हैं तो ये आत्मछवि आपके व्यवहार और कार्यों में परिलक्षित होती है, जिससे समृद्धि आकर्षित होती है। बुक प्रॉटर का कहना है कि धन और समृद्धि भी हमारी आत्मछवि का परिणाम होती है। अगर आपकी आत्मछवि सकारात्मक और समृद्धि की ओर उन्मुख है तो आप धन अर्जित करने के लिए सही कदम उठाएंगे और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। समृद्धि केवल बाहरी वस्तुओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये आंतरिक स्थिति के बारे में है। अगर आप मानसिक रूप से समृद्ध हैं तो ये समृद्धि आपके बाहरी जीवन में भी दिखाई देगी। बुक प्रॉटर ये भी बताते हैं कि हमारी आत्मछवि से ही हमें ये समझ में आता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं और हम किस प्रकार की जीवन शैली प्राप्त कर सकते हैं। आत्मछवि को सुधारने के उपाय। आपकी आत्मछवि को सुधारने के लिए आपको अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में बदलना होगा। बुक प्रॉटर कुछ उपाय बताते हैं जिनसे हम अपनी आत्मछवि को सकारात्मक बना सकते हैं। आत्मसंवाद। हमेशा खुद से सकारात्मक बात करें। खुद को यह कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं सफलता प्राप्त करूंगा और मैं समृद्ध हूं। दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की कल्पना करें। जब आप अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपकी आत्मछवि उसी दिशा में विकसित होगी।
रोजाना कुछ समय अपने लक्ष्य की कल्पना करने में लगाएं। स्वीकार्यता, खुद को जैसी आप है वैसे स्वीकार करें। आत्मस्वीकृति से ही आप अपनी आत्मछवि को सुधार सकते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझें और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करें। सकारात्मक वातावरण, अपने आसपास के लोगों और वातावरण को सकारात्मक रखें। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से आपकी आत्मछवि को सुधारने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, आपकी आत्मछवि अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आपकी आत्मछवि ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को सक्षम, सफल और समृद्ध मानते हैं, तो आपकी आत्मछवि उस दिशा में काम करेगी और आपको सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बुक प्रॉटर के अनुसार आत्मछवि का सीधा संबंध हमारी सफलता और समृद्धि से है। यदि हम अपनी आत्मछवि को सुधारते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 6. सकारात्मक मानसिकता, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यू वर बोर्न रिच के इस अध्याय में बुक प्रॉटर सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट के महत्व पर जोर देते हैं। ये अध्याय ये समझाता है कि हमारी सोच और विचार हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों को कैसे आकर्षित करते हैं। हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारे कार्यों और निर्णयों पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम आते हैं। सकारात्मक मानसिकता न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, बल्कि ये हमारे व्यवसाय, रिश्तों और स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। सकारात्मक मानसिकता क्या है? सकारात्मक मानसिकता का मतलब यह है कि हम जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक बाधा के रूप में। ये मानसिकता नकारात्मक विचारों से दूर रहती है और हर स्थिति में एक अच्छा पक्ष खोजने का प्रयास करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम खुद को और अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचानते हैं। सकारात्मक मानसिकता से हमें अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास होता है और हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। बुक प्रॉटर बताते हैं कि जब हम खुद को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक प्रयास करते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती है। ये मानसिकता हमारी आत्मछवि और आत्मसम्मान को भी बेहतर बनाती है। सकारात्मक मानसिकता का प्रभाव। सकारात्मक मानसिकता का प्रभाव हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। बुक प्रॉटर ये बताते हैं कि जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हम उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो हमें खुशियां और संतोष देती है। सकारात्मक सोच और सफलता। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये हमें समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक मानसिकता से हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जिससे हम सफलता प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। सकारात्मक सोच का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बुक प्रॉटर कहते हैं कि जो लोग सकारात्मक मानसिकता रखते हैं, वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका मानसिक तनाव कम होता है। ये मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाता है। इसके अलावा सकारात्मक सोच से हम तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांति बनाए रखते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते। सकारात्मक मानसिकता का हमारे रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम दूसरों के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखते हैं। हमारी ये सोच दूसरों को भी प्रेरित करती है और वे हमारे साथ सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं। रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ती है, जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में खुशी आती है। सकारात्मक मानसिकता के लाभ। सकारात्मक मानसिकता अपनाने के कई लाभ हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं।
इसका असर हमारे आत्मसम्मान पर भी पड़ता है, जिससे हम खुद को अधिक सक्षम और मूल्यवान महसूस करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति। सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रखती है। जब हम सकारात्मक मानसिकता से सोचते हैं तो हम खुद को सफल मानते हैं और हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये मानसिकता हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक जीवन। सकारात्मक सोच हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाती है। जब हम दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से व्यवहार करते हैं तो हम अच्छे रिश्ते स्थापित करते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। संतोष और खुशी। सकारात्मक मानसिकता से हमें अपने जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। जब हम चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को पहचान पाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। नकारात्मक सोच से बचें। बुक प्रॉटर का कहना है कि नकारात्मक सोच हमारी सफलता और समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो हम खुद को कमजोर और असफल मानते हैं। नकारात्मक सोच से हमारी ऊर्जा और उत्साह घट जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाते। इसलिए नकारात्मक सोच से बचना बेहद जरूरी है। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और इसके लिए हमें खुद को सकारात्मक विचारों से घेरना होगा। बुक प्रॉटर सुझाव देते हैं कि हम हर दिन खुद से ये कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता प्राप्त करूंगा और मेरे पास हर समस्या का हल है। सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने के उपाय। सकारात्मक आत्मसंवाद। खुद से सकारात्मक बात करें। खुद को हर स्थिति में आशावादी और सफल मानें। अपनी सोच को सुधारने के लिए दिन भर खुद से सकारात्मक बातें करें। आत्मप्रेरणा। खुद को प्रेरित करने के लिए किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक भाषण सुनें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक सोच रखते हैं। दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। अपनी सफलता के दृश्य को अपनी आंखों के सामने रखें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान, मेडिटेशन करें और अपने विचारों को जांचें। यह आपको नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाएगा और सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देगा। सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास सकारात्मक लोगों और विचारों को रखें। यह आपके मानसिक स्थिति को सही दिशा में मोड़ेगा। निष्कर्ष। सकारात्मक मानसिकता केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बदलने की क्षमता रखती है। बुक प्रॉटर का ये अध्याय ये सिखाता है कि जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियों, सफलता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये मानसिकता न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और समग्र जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। सकारात्मक मानसिकता से हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और उसे अवसर में बदल सकते हैं। 7. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। यू वर बोर्न रिच के इस अध्याय में बुक प्रॉटर वर्तमान में जीने के महत्व पर जोर देते हैं। ये अध्याय ये बताता है कि हमारे जीवन में जितना महत्व भविष्य की योजना बनाने का है, उतना ही महत्व वर्तमान क्षण को जीने का है। बुक प्रॉटर कहते हैं कि हम अक्सर अपने भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। परिणाम स्वरूप हम मानसिक तनाव का सामना करते हैं और जीवन का पूर्ण आनंद नहीं उठा पाते। वर्तमान में जीने का मतलब। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने आज के पल को पूरी तरह से जिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह हमें मानसिक शांति, संतोष और खुशी प्रदान करता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने विचारों को व्यर्थ की चिंता और तनाव से मुक्त रखते हैं और पूरी तरह से उस क्षण का अनुभव करते हैं जो हम जी रहे हैं। बुक प्रॉटर के अनुसार वर्तमान क्षण ही केवल वो समय है जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। भविष्य पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती और अतीत कभी वापस नहीं आता। जब हम वर्तमान में जीते हैं
तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और जो भी हमारे पास है उसका सही उपयोग करते हैं। वर्तमान में जीने के लाभ। वर्तमान में जीने से हमारे जीवन में कई लाभ होते हैं। मानसिक शांति। जब हम अपने विचारों को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। चिंता और तनाव से मुक्त रहते हुए हम अपने जीवन में सकारात्मकता को महसूस करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। वर्तमान में जीने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब हम अपने मानसिक तनाव को कम करते हैं तो हमारे शरीर को भी आराम मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। सामाजिक संबंधों में सुधार। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने रिश्तों पर अधिक ध्यान देते हैं। हम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ दूसरों के साथ समय बिताते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सफलता में वृद्धि। वर्तमान में जीने से हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जो अंततः सफलता की ओर ले जाता है। वर्तमान में जीने के तरीकों। ध्यान और माइंडफुलनेस ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को पूरी तरह से महसूस करते हैं और हमें मानसिक शांति मिलती है। आभार व्यक्त करें। हर दिन के अंत में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार हमें वर्तमान क्षण का मूल्य समझने में मदद करता है और हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता को स्वीकारें। वर्तमान में जीने का एक और तरीका है अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना। हम जितना अधिक वर्तमान में जीते हैं उतना ही हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। बुक प्रॉटर कहते हैं कि हमें नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। यह हमें वर्तमान में जीने में मदद करेगा। रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताएं। जब हम रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताते हैं, जैसे कि कला, संगीत, लेखन या खेल, तो हम वर्तमान में पूरी तरह से शामिल होते हैं। ये हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। वर्तमान में जीने से बचने वाली बातें। अतीत में जीना। हम अक्सर अतीत की घटनाओं को लेकर दुखी होते हैं या पछताते हैं, लेकिन अतीत अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम अतीत के विचारों में खो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से नहीं जी पाते। भविष्य की चिंता करना। भविष्य के बारे में सोचने से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन अगर हम लगातार भविष्य की चिंता करते हैं तो हम अपने वर्तमान क्षण से बाहर निकल जाते हैं। हमें भविष्य की योजना बनानी चाहिए, लेकिन वर्तमान पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मूल्यहीन विचारों में खो जाना। कई बार हम अनावश्यक और नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। बुक प्रॉटर कहते हैं कि हमें इस प्रकार के विचारों से खुद को मुक्त करना चाहिए और अपने वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष। बुक प्रॉटर के अनुसार जीवन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण ही वो समय है जिस पर हम नियंत्रण रखते हैं और इसी क्षण में हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपने आज के क्षण को पूरी तरह से जीते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष महसूस करते हैं। यह हमें सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्तमान में जीने से हम अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में हम एक अधिक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। 8. सकारात्मक मानसिकता, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यू वर बोर्न रिच के 8वें अध्याय में बुक प्रॉटर ने सकारात्मक मानसिकता के महत्व पर गहरा प्रकाश डाला है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि हमारी सोच और मानसिकता हमारे जीवन को कैसे आकार देती है।
हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक है तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं, और अगर नकारात्मक विचार हमें घेरे रहते हैं तो हमारी प्रगति में रुकावटें आ सकती हैं। मानसिकता का प्रभाव। हमारी मानसिकता हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। बुक प्रॉटर बताते हैं कि अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं हमारे कार्यों को प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच न केवल हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी समस्याओं को हल करने के तरीके को भी बदल देती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपनी चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और उनका सामना करते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें डर और निराशा की ओर खींचती है। सकारात्मक सोच के लाभ। विश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास होता है। हम ये मानते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। स्ट्रेस और चिंता में कमी। सकारात्मक मानसिकता रखने से हमारी चिंताओं और तनावों को कम किया जा सकता है। जब हम समस्याओं को समाधान के रूप में देखते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना आसानी से कर पाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। सकारात्मक सोच का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सकारात्मक विचार न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। ये हमें मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से मुक्त करता है, जिससे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। संबंधों में सुधार। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे रिश्तों में भी सुधार होता है। हम दूसरों को उत्साह और प्रेरणा देते हैं, जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक दयालु, सहायक और समझदार होते हैं। सफलता और समृद्धि। सकारात्मक मानसिकता न केवल जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं में, बल्कि व्यवसाय और पेशेवर जीवन में भी सफलता दिलाती है। जब हम सफलता के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी पूरी मेहनत और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं? आभार का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार हमारे मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है और हमें अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे पहलुओं को देखने में मदद करता है। अपने विचारों पर ध्यान दें। हमें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। जब हम नकारात्मक सोच को पहचानते हैं तो हम उसे तुरंत सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। हमारी भाषा हमारे विचारों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। हम जिस तरह से बोलते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसे ही हमारी मानसिकता बनती है। दूसरों को प्रेरित करें। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम खुद भी प्रेरित होते हैं। दूसरों के साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान करें। जब कोई समस्या आती है तो उसे एक चुनौती के रूप में देखें जिसे आप हल कर सकते हैं। नकारात्मक सोच के बजाय इसे एक अवसर के रूप में लें। इस मानसिकता से आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मक सोच से बचें। बुक प्रॉटर कहते हैं कि नकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हमें खुद पर विश्वास करने से रोकती है और हमारी सफलता की राह में रुकावटें डालती है। नकारात्मक विचार हमें चिंता, डर और निराशा की ओर ले जाते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से बचने के लिए
नकारात्मक विचारों को पहचानें। हमें पहले ये समझने की आवश्यकता है कि कब हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। इस पहचान के बाद हमें उस सोच को तुरंत सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और मानसिक शांति। मानसिक शांति और ध्यान से हम नकारात्मक सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। अपने आप से संवाद करते समय हमें सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता प्राप्त करूंगा जैसे वाक्य हमें प्रेरित करते हैं और हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं। निष्कर्ष, बुक प्रॉटर का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक तत्व है। हमारी सोच से ही हमारी वास्तविकता बनती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में खुश रहते हैं बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सफलता की दिशा में ले जाता है। इस अध्याय में दी गई सलाहों का पालन करके हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। 9. स्मार्ट गोल सेटिंग, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। यू वर बोर्न रिच के 9वें अध्याय में बुक प्रॉटर ने लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की है। ये अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे सही और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉटर के अनुसार लक्ष्य न केवल हमारे जीवन को दिशा देते हैं बल्कि वे हमारी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में केंद्रित करने का एक तरीका भी होते हैं। लक्ष्य का महत्व। लक्ष्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक होते हैं। बुक प्रॉटर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य न हो। बिना लक्ष्य के जीवन अराजक और दिशाहीन हो जाता है। यह हमें कभी भी सही निर्णय लेने में मदद नहीं कर पाता और न ही हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है और हम उस दिशा में प्रयास करते रहते हैं। लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों और असफलताओं को भी हम चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की आदत होती है। स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग स्मार्ट गोल सेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसे बुक प्रॉटर ने इस अध्याय में विशेष रूप से बताया है। स्मार्ट एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है एस स्पेसिफिक, विशिष्ट लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। मैं पैसा कमाना चाहता हूं जैसा सामान्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके बजाय मैं अगले 1 साल में अपनी आय को 50% बढ़ाना चाहता हूं जैसा विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। एम मेजरेबल, मापने योग्य लक्ष्य को मापने योग्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ये जान सकें कि आपने लक्ष्य को कितना हासिल किया है। उदाहरण के लिए, मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं, एक मापने योग्य लक्ष्य है। ये मापने योग्य है क्योंकि वजन घटने की प्रक्रिया को परखा जा सकता है। अचीवेबल, प्राप्य लक्ष्य वास्तविक और प्राप्य होना चाहिए। ये लक्ष्य हमारी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार होना चाहिए। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा और असंभव हो तो उसे प्राप्त करना मुश्किल होगा और व्यक्ति जल्दी ही निराश हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका वर्तमान आय 1 लाख रुपए है और आप अगले महीने में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ये असंभव सा लक्ष्य हो सकता है। आर रेलेवेंट, संबंधित लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं से संबंधित होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्य से मेल नहीं खाता है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। टाइम बाउंड, समय सीमा के भीतर हर लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। ये समय सीमा हमें कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और सुनिश्चित करती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें।
उदाहरण के लिए, मैं अगले 3 महीनों में अपनी व्यवसायिक योजना को पूरा करूंगा, एक समयबद्ध लक्ष्य है। लक्ष्य निर्धारित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सपने और उद्देश्य। लक्ष्य केवल वास्तविकताओं से परे एक सपना नहीं होना चाहिए। यह आपके जीवन के उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखें। लक्ष्य को विभाजित करें। बड़े और लंबी अवधि के लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। इससे आपको छोटे लक्ष्यों को आसानी से पूरा करने का अवसर मिलता है और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बड़ा लक्ष्य 1 वर्ष में घर खरीदना है, तो इसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें, जैसे कि बचत की योजना बनाना, लोन के विकल्पों को देखना आदि। लक्ष्य को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो वे अधिक स्पष्ट और वास्तविक हो जाते हैं। लिखने से आपको ये याद रहता है कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। अवसर और चुनौतियों का मूल्यांकन। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो उन अवसरों और चुनौतियों का भी मूल्यांकन करें जो आपके रास्ते में आ सकती है। यह आपको तैयार रहने में मदद करता है और आप पहले से तय कर सकते हैं कि इन चुनौतियों से कैसे निपटना है। सकारात्मक सोच रखें। लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में बाधाएं आएंगी, लेकिन सकारात्मक सोच रखने से आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। बुक प्रॉटर के अनुसार, जब हम अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मक होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सफलता के रास्ते में रुकावटें। लक्ष्य निर्धारित करते समय यह जरूरी है कि हम संभावित रुकावटों और बाधाओं को पहचानें। सफलता के रास्ते में कई बार असफलताएं, अवरोध या अन्य कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करें। बुक प्रॉटर का मानना है कि हर असफलता एक सीख है और इससे हम अपने लक्ष्य की ओर और भी मजबूती से बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। बुक प्रॉटर का यह संदेश है कि जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही और स्पष्ट लक्ष्य न केवल हमारे मार्ग को निर्धारित करते हैं, बल्कि वे हमारी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग के सिद्धांत को अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी रूप से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन में अधिक उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक तरीके से कार्य करने की प्रेरणा देती है। 10. सोचने की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। यू वर बोर्न रिच के 10वें अध्याय में बुक प्रॉटर ने हमारी सोच और विचारों की शक्ति पर गहराई से प्रकाश डाला है। ये अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हमारे विचार न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। प्रॉटर के अनुसार हमारी सोच का सीधा संबंध हमारी सफलता, समृद्धि और जीवन के अनुभवों से होता है। सोचने की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। विचारों की शक्ति। बुक प्रॉटर ने यह बताया है कि विचारों की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वे हमारे जीवन में किसी भी चीज की उत्पत्ति कर सकते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो वे हमें सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। वहीं नकारात्मक विचार हमारे जीवन को संकीर्ण और सीमित बना देते हैं। प्रॉटर का कहना है कि हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। हमारे विचार हमारी भावनाओं, कार्यों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारी कार्यशक्ति बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। वहीं नकारात्मक सोच से हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और हमारी प्रेरणा कमजोर हो जाती है। सकारात्मक सोच। प्रॉटर के अनुसार सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हर स्थिति में खुश रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम चुनौतियों और समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक सोच हमें मुश्किलों में भी आशा की किरण दिखाती है
और हमें उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच से हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में बेहतर संबंधों, स्वस्थ शरीर और वित्तीय समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा सकारात्मक सोच हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी मुश्किल स्थिति से उबर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर करना। हमारे जीवन में कई बार नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन हमें इन्हें पहचान कर दूर करने की आवश्यकता होती है। प्रॉटर ने कहा है कि हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक विचार से बदलना चाहिए। अगर हम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं, तो वे हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करेंगे। यहां एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपने आत्म संवाद को सकारात्मक रखें। हम अक्सर अपने आप से कह सकते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, मेरे पास पर्याप्त संसाधन है, आदि। इस प्रकार के आत्म संवाद से हमारा मानसिक दृष्टिकोण बदलता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक स्पष्टता से बढ़ सकते हैं। मानसिक चित्रण, मेंटल इमेजरी। प्रॉटर ने मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन की भी बात की है। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को मानसिक रूप से चित्रित करते हैं, जैसे कि आप पहले से उसे प्राप्त कर चुके हैं। जब हम अपने लक्ष्यों और सपनों को मानसिक रूप से अनुभव करते हैं, तो ये हमारे मन को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार करता है और हमारी ऊर्जा उस दिशा में काम करना शुरू करती है। प्रॉटर का कहना है कि जब हम किसी चीज के बारे में गहरी सोच और भावनाओं के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप खुद को सोचें कि आप अपने व्यवसाय को चलाते हुए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यही मानसिक चित्रण आपकी सफलता को संभव बना सकता है। विश्वास की शक्ति। प्रॉटर ने विश्वास की शक्ति को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। विश्वास वो शक्ति है जो हमारे भीतर होती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से काम करते हैं। ये विश्वास हमें सफलता की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम अपने विचारों और विश्वासों के प्रति सचेत रहते हैं, तो हम अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। ये हमें अपनी इच्छाओं के प्रति खुला और प्रतिबद्ध बनाए रखता है, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक विचारों को कैसे विकसित करें? बुक प्रॉटर के अनुसार सकारात्मक विचारों को विकसित करने के लिए हमें कुछ आदतों को अपनाना होगा। इनमें से कुछ प्रमुख है। दृष्टिकोण बदलें। अपनी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। हर कठिनाई में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। इससे आप सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा। खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। ये आत्मसंवाद और आत्मविश्वास की प्रक्रिया है। जब आप अपने आप को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करते हैं, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। ध्यान और ध्यान केंद्रित करना। नियमित रूप से ध्यान करना या कम से कम कुछ समय के लिए अपने विचारों को शांत करना मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद ज्ञापन। ग्रैटिट्यूड। हर दिन के अंत में उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है। इस अभ्यास से आपके विचार सकारात्मक होते हैं और आप जीवन के प्रति आभारी महसूस करते हैं। निष्कर्ष। बुक प्रॉटर का यह संदेश है कि हमारे विचारों में शक्ति है। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मानसिक चित्रण और विश्वास की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और उसे सफलता की दिशा में केंद्रित करें। 11.
संपत्ति का निर्माण, बिल्डिंग योर वेल्थ। यू वर बोर्न रिच के 11वें अध्याय में बुक प्रॉटर ने संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रॉटर का मानना है कि संपत्ति केवल एक स्थायी लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिकता, सोच और कार्यों से जुड़ी होती है। इस अध्याय में वे संपत्ति बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करें। संपत्ति का सही दृष्टिकोण। संपत्ति का निर्माण केवल धन और भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। प्रॉटर के अनुसार संपत्ति का असली मतलब वो समृद्धि है जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से व्यक्ति के जीवन में मौजूद हो। ये नहीं केवल वित्तीय सफलता को दर्शाती है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और अच्छा स्वास्थ्य भी इसके हिस्से होते हैं। जब हम अपनी सोच में संपत्ति के सही दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि महसूस कर सकते हैं। प्रॉटर ने कहा है कि संपत्ति बनाने का एक बड़ा हिस्सा मानसिकता है। यदि हम ये मानते हैं कि हम समृद्ध हो सकते हैं, तो हमारी सोच और कार्य उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। ये मानसिकता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। धन के प्रति सही दृष्टिकोण। धन, प्रॉटर के अनुसार, केवल एक साधन है। यह हमारी मानसिकता और कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे पास आता है। जब हम धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम इसे अपने जीवन के एक साधन के रूप में देखते हैं जो हमें और दूसरों को मदद करने के लिए काम आता है। इससे हम धन को प्राप्त करने के लिए सही कार्यों को अपनाते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाते हैं। संपत्ति का निर्माण करने के लिए हमें अपने वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमाने का सवाल नहीं है, बल्कि ये जानने का सवाल है कि हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनका सही तरीके से निवेश करें। यदि हम पैसे को सही जगह पर लगाते हैं, तो ये हमें दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। संपन्नता और सफलता की मानसिकता। प्रॉटर के अनुसार संपत्ति निर्माण के लिए सबसे पहले हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम समृद्ध हो सकते हैं। हमें अपनी सोच को उन विचारों से भरना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता और संपन्नता मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। जब हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं कि हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें संपत्ति प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं आती। प्रॉटर ने यह भी बताया है कि हमें न केवल खुद के लिए संपत्ति बनाने का विचार करना चाहिए, बल्कि हमें समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। जब हम अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं, तो ये हमें आत्मिक संतुष्टि और मानसिक शांति प्रदान करता है, जो असली समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ाता है। निवेश और समय का मूल्य। संपत्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश करना है। प्रॉटर ने इस पर जोर दिया है कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पैसे का सही तरीके से निवेश करना चाहिए। ये सिर्फ शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने कौशल, शिक्षा और ज्ञान में भी निवेश करने का मामला है। समय का मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी हम अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू करते हैं, उतना ही जल्दी हमें उनके परिणाम दिखाई देने लगते हैं। समय का सही उपयोग करके हम संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकते हैं। प्रॉटर का कहना है कि अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं और अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आस्थाएं और विश्वास। आस्थाएं और विश्वास संपत्ति निर्माण के लिए आवश्यक है। बुक प्रॉटर के अनुसार, यदि हम सही आस्थाएं और विश्वास बनाए रखते हैं, तो ये हमें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। प्रॉटर ने यह भी बताया कि हमें अपने विश्वासों और आस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। यदि हम अपने विश्वासों को मजबूत बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
ये विश्वास हमें आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्रदान करता है, जो किसी भी समस्या को हल करने में मदद करता है। कार्य योजना बनाना। संपत्ति निर्माण के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। प्रॉटर के अनुसार सफलता और संपन्नता की दिशा में हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और उन्हें लगातार लागू करना चाहिए। ये कार्य योजना हमें हमारी सोच और कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं और उसे लागू करते हैं, तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। निष्कर्ष। बुक प्रॉटर का ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि संपत्ति का निर्माण एक मानसिकता, सही दृष्टिकोण और नियमित प्रयासों का परिणाम है। हमें अपनी सोच को समृद्धि और सफलता की दिशा में विकसित करना चाहिए और इसे अपनी दैनिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। साथ ही हमें अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हुए एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। संपत्ति का निर्माण केवल वित्तीय मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक, शारीरिक और आत्मिक समृद्धि की ओर भी एक कदम बढ़ाता है। अगर हम सही मानसिकता, आस्थाएं और कार्य योजनाओं के साथ अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, तो हम निश्चित रूप से संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और एक समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं। 12. अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना। चेंजिंग योर लाइफ कंप्लीटली। यू वर बॉर्न रिच के अंतिम अध्याय में बुक प्रॉटर ने जीवन को बदलने के लिए आवश्यक सिद्धांतों और दृष्टिकोणों पर चर्चा की है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी सोच और मानसिकता को बदलकर अपने जीवन की पूरी दिशा को बदल सकता है। प्रॉटर का मानना है कि हम अपने जीवन में क्या अनुभव करते हैं, वो हमारी सोच और विश्वासों का परिणाम है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े, तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मानसिकता की शक्ति। प्रॉटर के अनुसार जीवन को बदलने की शुरुआत हमारी मानसिकता से होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। मानसिकता की शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। हमारी सोच जितनी मजबूत और सकारात्मक होगी, उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। प्रॉटर ने कहा कि हमें अपनी पुरानी नकारात्मक सोच से छुटकारा पाकर एक नई सोच विकसित करनी चाहिए, जो हमारे जीवन में बदलाव लाने में मदद करे। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम जीवन में सकारात्मक बदलावों को देख सकते हैं। आत्मसंवाद और विश्वास। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें अपने आत्मसंवाद को भी बदलने की जरूरत है। अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं कर सकता, या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे विचार हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने में रुकावट डालते हैं। प्रॉटर का कहना है कि हमें अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्षम हैं। अपने आप से यह कहना कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं, जैसे सकारात्मक आत्मसंवाद हमारे विश्वासों को मजबूत करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना। प्रॉटर का मानना है कि हमें अपने जीवन में जो भी बदलाव लाना है, उसके लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। लक्ष्य निर्धारण न केवल हमें दिशा देता है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और उस पर लगातार काम करना चाहिए। ये कार्य योजना हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, साध्य कदमों में विभाजित करने की सुविधा देती है, जिससे हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। यदि हम लगातार सही दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने जीवन में गहरा बदलाव देख सकते हैं। डर और संकोच पर काबू पाना। बुक प्रॉटर ने इस अध्याय में यह भी बताया है
कि हमें अपने डर और संकोच को मात देनी चाहिए। डर, आत्मसंकोच और नकारात्मक विचार जीवन में सफलता को रोकते हैं। प्रॉटर के अनुसार डर से बचने का तरीका यह है कि हम उससे सामना करें और उसे पार करने की कोशिश करें। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम उसे अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं देते और अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार कर सकते हैं। सफलता का रहस्य। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सफलता का रहस्य। प्रॉटर ने कहा कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच, विश्वास और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते हैं, तो सफलता हमारे पास आती है। प्रॉटर के अनुसार सफलता के रास्ते में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और निरंतर प्रयास करते रहें। निष्कर्ष। अंत में बुक प्रॉटर ने इस अध्याय में यह बताया कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच, मानसिकता और कार्यों को बदलना होगा। जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के लिए हमें अपने विश्वासों, आत्मसंवाद और कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डर और संकोच को पार करना होगा और हमें अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और लगातार सही दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने जीवन में संपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं।